गे रे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। Hey Francis, open the door. दरवाजा खोल फ्रांसिस। Oh my God, दरवाजा तो खुला ही है। फ्रांसिस, अरे दारू लाया हूँ तेरे लिए। Just wait. अपन लाइट ऑन करता है। That's nice. Francis, Francis! Hey, Julie! Julie, Francis is dead. I don't know. शायद सीढ़ी से गिर के वो। Julie, you come here as soon as possible, Julie. Yeah, please, yeah. Hello, Thelma. Thelma, Francis is no more. You come fast. Yeah, you come fast. Francis is no more. हेलो, कमांड फोर्स। फ्रांसिस, ये क्या हो गया फ्रांसिस? फ्रांसिस, तू नहीं मर सकता फ्रांसिस, नहीं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मेरे भाई को दारू पिला कर बेवड़ा बना दिया। दारू पी कर ये खल्लास हो गया। सीढ़ियों से गिरकर ये मर गया। और तू रो कर क्या नाटक कर रही है? हाँ, आता था वो मेरे अड्डे पे दारू पीने को। मैं पिलाती मैं उससे दारू, लेकिन वो दारू पीता था तेरी वजह से। तूने उसे परेशान कर दिया था। जब देखो पैसा। अरे नोच के खा गई तू उसे। जूली, मुंह संभाल के बात कर। और तू होती कौन है हमारे परिवार के बीच में बोलने वाली? निकल जा यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। प्लीज कम। आपुन ने इनको इधर बुलाया है। ये लोग कौन है? ये कमांड फोर्स के लोग हैं। डू यू रिमेम्बर वो रॉड्रिक्स का बच्ची खो गया था?
तो इन लोगों ने उसको फाइंड किया था। लेकिन फ्रांसिस की मौत तो सीढ़ियों से गिरने से हुई है। फ्रांसिस मरा है या किसी ने उसे मारा है, ये हम पता लगाएंगे। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप जरा शांत रहिए और हमें हमारा काम करने दीजिए, समझे? हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है और आपको हमारे दुख में। दुख? जी हाँ, आपका दुखड़ा तो वहां चौराहे तक सुनाई दे रहा है। प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। चलिए आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। मूव फास्ट। इसका पैर पहले से इंजर्ड था और इसने शराब भी काफी पी रखी है। शराब का नशा, इंजर्ड पैर। आई एम श्योर ये ऊपर से आते वक्त डिसबैलेंस हो गया होगा और गिर गया होगा, शायद इसीलिए इसकी मौत हो गई। तुम ठीक कह रही हो, शायद यहाँ पर कुछ खास ऐसे एविडेंस भी नहीं मिले। आई थिंक ये एक एक्सीडेंट है। हो सकता है। नहीं शाना, ये एक्सीडेंट नहीं है, एक प्लान मर्डर। यहां इन सीढ़ियों पर वैक्स की लेयर है। किसी ने जानबूझकर इस सीढ़ी पर वैक्स लगाया ताकि फ्रांसिस का पांव उस पर पड़े और वो स्लिप होकर गिर जाए। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? मुझे तो इन्हीं लोगों पर शक है। नहीं साहिब, इतनी जल्दी किसी पर शक करना ठीक नहीं होगा। फिलहाल हम एक काम करते हैं, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इस घर को सील कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्राइम की जगह से वैक्स के अलावा और कोई सबूत नहीं मिला। नहीं चीफ, एक और सबूत है। क्या सबूत मिला? साहिल, जब मैं फ्रांसिस की लाश को फॉरेंसिक लैब लेकर जा रहा था तब मेरी नजर उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी घड़ी रुकी हुई थी और उसकी घड़ी में वक्त हो रहा था 11:15। इसका मतलब यह है कि उसकी मौत 11:15 बजे या फिर उसके आसपास ही कहीं हुई। गुड। एनीवेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मेरी शायने से बात हुई चीफ, वो बस अभी आने वाली हो। चीफ, है ना, क्या कहती है तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। उसके पैर में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर था जो कि 3 से 4 दिन पुराना था और इसके साथ साथ उसके शरीर पर कुछ खरोंचे भी थी, जैसे कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रांसिस की मौत एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण हुई है। उसका भारी मात्रा में खून बहा और उसकी मौत हो गई।
लेकिन शायना, ये बात तो हम लोग भी जानते हैं। हाँ जाहिर, लेकिन फ्रांसिस के सर पे एक मामूली सी चोट थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ अभी कि जब भी हमें चोट लगती है हमारा खून भी निकलता है, उसके बाद अपने आप वो खून बंद भी हो जाता है। लेकिन जब फ्रांसिस को चोट लगी उसका खून अपने आप बंद नहीं हुआ। इसे कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। और अक्सर ऐसे पेशेंट्स को अपनी इस बीमारी के बारे में मालूम होता है। और कातिल को भी इसके बारे में मालूम था। अब हमें यह तो पता है कि कत्ल कैसे हुआ और किस समय पर हुआ। बस एक बार कत्ल का मोटिव पता चल जाए तो कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। फ्रांसिस के करीब रिश्तेदारों से पूछताछ करो फौरन।